अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है खालिद महमूद और आज हम एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एविडेंस ऑफ एटम, और दूसरा हम टॉपिक साथ में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो जल्दी जल्दी बेटा अपने रजिस्टर वगैरह और पेन पेंसिल निकाल लें ताकि अपने नोट्स आप खुद बनाएं और आपको आसानी से याद भी हो जाए और अच्छे नंबर हम हासिल कर सकें। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम, केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक जो है हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम के। अब बेटा कहते हैं कि केमिस्ट्री वाले हम सब क्या मान रहे हैं कि भाई एटम है तो ठीक है, मान लिया भाई, तो इसका कोई सबूत तो दो कि एटम है कहाँ पे, हमें नज़र तो आए। एटम तो है ठीक है, लेकिन हमें बताएं तो एविडेंस क्या है, इसका सबूत क्या है। कोई भी चीज़ हो तो हमें उस चीज़ का हमें क्या मांगते हैं, हम उसका सबूत मांगते हैं। तो हमें सबूत दें, तो एविडेंस कहते हैं बेटा सबूत को। एटम यानी कि एटम का क्या सबूत है कि एटम मौजूद है। तो बेटा जब हम ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एटम को हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, नियरेस्ट करीब कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम एटम को देख सकते हैं। कि फिर सुन लें बेटा कि हम वो कहते हैं कि हम एटम को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी एटम भी, और बट नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज यानी कि करीब पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांस हैं, मुमकिनात हैं कि हम एटम को देख सकते हैं। ठीक हो गया भाई। फिर बताएं जो करीब चांस है वो कैसे हम कर सकते हैं, उसको तो हमें बताएं। वो हम बताते हैं बेटा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमारे पास बेटा एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, सुनो होगा आपने, पढ़ भी रखी होगी, बायो वाले 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि हमारे पास क्या होती है लाइट। एक बेटा लाइट माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप होती है कि हम बायो में यूज़ करते हैं कि सेल वगैरह को देखते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइट यूज़ करनी पड़ती है। लाइट के ज़रिए हम देखते हैं। अब लाइट की जो बेटा वेवलेंथ है हमारे पास, जो विजिबल बोलते हैं हम इसको, हमारे पास जो विजिबल, हम इसको बोलेंगे विजिबल, जो विजिबल लाइट है हमारे पास, इसकी जो रेंज है हमारे पास वो क्या 380 से लेकर बेटा 750 नैनोमीटर तक होती है। ठीक हो गया, 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और ये नैनो का मतलब बेटा क्या होता है, 10 की ताकत -9 मीटर। ठीक हो गया, नैनो होता है 10 की ताकत -9। अब वो कहते हैं यार ये तो वेवलेंथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इससे तो हम एटम को नहीं देख सकते क्योंकि एटम तो बहुत ही छोटा है, तो एटम को तो हम नहीं देख, ये तो वेवलेंथ बहुत बड़ी है। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या कर देती है, यहाँ पे जवाब दे देती है। ये कहती है भाई मेरी तो बस की बात नहीं कि मैं आपको एटम दिखा सकूं, क्योंकि मेरी जो रेंज है ना वो ये है। अगर कोई चीज़ की इतनी वेवलेंथ हो तो मैं उसको बता सकती हूँ, मैं उसको क्लियर इमेज दिखा सकती हूँ। अगर इससे कम है तो मैं उसको दिखा नहीं सकती। आपकी बुक में बेटा लिखा भी है कि हो 500 नैनोमीटर जो है, इससे ऊपर जो चीज़ है हमारे पास जो नीचे है उसको ये नहीं दिखा पाएगी, यानी कि ये हमारे पास वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है एटम के हिसाब से। तो एटम को उन्होंने कहा कि हम इससे फिर हम नहीं देख सकते। अब बेटा वेवलेंथ क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव है, ये देखिएगा, ये एक वेव है। ठीक हो गया। और आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बेटा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वेव का, इसे बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं ट्रफ। ठीक हो गया, ट्रफ। अब देखिएगा बेटा, वो कहते हैं कि ये जो क्रस्ट है और ये टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इनका और इसका आपस में जो फासला है इससे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसे लैम्डा से बेटा जाहिर किया जाता है, इसको लैम्डा बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, इन दो क्रस्ट के दरमियान या इन दो ट्रफ के दरमियान, एक दो ट्रफ हो यहाँ पर, तो इन दो के दरमियान जो फासला होता है हम उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ के बेटा यूनिट भी मीटर ही है, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम इसका भी यूनिट क्या बोलेंगे, ये मीटर ही है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा ये जो वेवलेंथ मैंने लिखी है ना, ये विजिबल लाइट की है। विजिबल लाइट से मुराद दुनिया में बेटा जो भी चीज़ें आपको अपनी आंख से नज़र आ रही है ना, ये सारी क्या है, आपके लिए विजिबल है। आपको नज़र आ रही है तो आपके लिए क्या है, विजिबल है। ये रेज है बेटा, रेज की काफ़ी सारी टाइप्स भी हैं हमारे पास। इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर नंबर 5 आएगा तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसको, और थोड़ी सा मैथमेटिकली डेरिवेशन भी करेंगे।
तो इनके कुछ नाम आपको मैं बता देता हूं। एक होती है बेटा हमारे पास यूवी, एक होती है विजिबल। ये इकट्ठा नहीं है बेटा, हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल, ये इकट्ठा नहीं है, अलग-अलग है। यूवी एक और अलग है, विजिबल अलग है, ठीक हो गया। इनके अलग-अलग वेवलेंथ की रेंज है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आईआर भी होती है, इंफ्रारेड। उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गैमा रेज, ये सारी एक्स रेज, ये इंशाल्लाह हम जब टाइम आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि विजिबल लाइट की जो रेंज है वो ये है। तो एटम तो हम इससे नहीं देख सकते। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एटम को देख सकते हैं। किससे फिर देखें? वो कहते हैं कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या यूज करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा जो है ना वो हम लाइट को यूज नहीं करते, लाइट को यूज नहीं करते हम। उसमें इलेक्ट्रॉन की एक बीम बेटा आपने शायद लेजर देखी होगी, ये बच्चों के पास होती है। जब हम लाइट को ऐसे वो दूर तक जाती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ऐसे फैल के नहीं जाती है, सीधी हो जाएगी जो आपका टारगेट होगा। तो वो बीम लाइट, ये लाइट की बीम जा रही है ऐसे, तो वो जो बीम है ना वो हमने इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की, लाइट यूज नहीं की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन की एक लाइन कह सकते हैं, बीम कह सकते हैं, हम यूज करेंगे। तो उससे वो कहते हैं कि हम एटम को देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बेटा जो वेवलेंथ है वो बहुत ही समाल है, तो हम ये देख सकते हैं एटम को, ठीक है। वो कितनी है बेटा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, मास क्या है, इंशाल्लाह बेटा वक्त के साथ आपको हर चीज़ सिखाएंगे। तो अब हम देखें तो वो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देख सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एटम लिया, मतलब एटम तो नहीं बेटा कह सकते हैं, यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेटा है क्या? बेसिकली ये एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप कहते किसे हैं कि आप ये कह सकता हूँ मैं आपको, किसी एक एटम का एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाने को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी, ठीक हो गया। ये बहरूपियत कहते हैं इसको, बहरूपीपन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रोप है, किसकी? कार्बन की है, ठीक है। तो एलोट्रोप ग्रेफाइट की हमारे पास ये तो हो गया, ये कार्बन की। अब हमने किया है, ये ग्रेफाइट आपको कहाँ से मिलेगा? लेड पेंसिल के बेटा जो सिक्का नहीं होता ब्लैक सा, उससे हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। और याद रखिएगा ग्रेफाइट बेटा एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास डायमंड भी होता है, वो भी इसी की एलोट्रोप है, कार्बन की, लेकिन उसमें से करंट नहीं गुजरता। अब ये क्यों नहीं गुजरता? उसमें से गुजरता है, तो मैं छोटा सा बता देता हूँ, मजीद इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो ग्रेफाइट में से करंट इसलिए गुजरता है बेटे, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब करंट की डेफिनेशन क्या है? तो करंट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, तो इज कॉल्ड करंट। तो हमारे पास जो ग्रेफाइट है इसके पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से करंट पास आउट हो जाता है, गुजर जाता है। और जो डायमंड है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसमें से करंट नहीं गुजरता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ली, उसमें ग्रेफाइट का पीस रखा, तो हमें ऐसी इमेज देखने को मिली, ये वाली इमेज। ये बेटा दो बैंड है, ये जो बैंड मैंने शो की हुई है इसे बोलते हैं डार्क बैंड। ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये क्या है बेटा? डार्क बैंड। और जो ये दरमियान में आपको ब्राइट चीज नजर आ रही है, ये साफ साफ जो व्हाइट नजर आ रहा है, ये बेटा हमारे पास क्या है? इसे बोलते हैं ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड हो गए, और ये दरमियान में जो जगह है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइट बैंड। और जो बेटा ब्राइट बैंड है इसी को बोलेंगे कार्बन एटम। और ये ऐसी इमेज नहीं मिली, इसको भी हमने 15 मिलियन टाइम, 15 यानी कि 15 बिलियन टाइम हमने क्या किया? इसको मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई आप जानते होंगे बेटा कि हम किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, वो हम कहेंगे 15 मिलियन टाइम। क्या किया इसको बेटा? मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई किया। तो हमने इसको मैग्नीफाई करने के बाद जब मैग्नीफाई किया 15 मिलियन टाइम, एक बेटा जो मिलियन होता है ना वो 10 लाख के बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और अगर 15 मिलियन हो तो हमारे पास ये कितना बनेगा? यानी कि हम 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख टाइम हमने उस इमेज को मैग्नीफाई किया, बड़ा किया, बड़ा किया, और फिर ये इमेज हमें मिली। और इसमें भी ये हमें बैंड दिखा रहा है कि ये जो बैंड है ना ब्राइट बैंड, यही कार्बन एटम के हैं। तो
ठीक हो गया बेटा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, अभी क्लियर इमेज नहीं है ये बिल्कुल एक्यूरेट और क्लियर इमेज तो हम नहीं ना कह सकते। 15 मिलियन टाइम 15 मिलियन टाइम इसको बड़ा कर रहे हैं फिर ये इमेज हमें मिली है। और इस इमेज में भी क्या है, ये जो बैंड है ये कार्बन एटम के हैं ब्राइट बैंड, और ये पूरा जो पीस है ग्रेफाइट का है। ठीक हो गया। अब यहां पर बेटा क्लियर, ये तो ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा कि अब बाद में जो एक्सरे 20th सेंचुरी में हमारे पास जब 20th सेंचुरी आई तो इसमें क्या हुआ, एक्सरे को भी इस्तेमाल किया गया। एक्सरे डिस्कवर हो चुकी थी तो इसको हमने यूज किया। एक्सरे को यूज करके हमने एटम का डायामीटर फाइंड किया, एटम का डायामीटर, और वो कितना था, वो बेटा था हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम का क्या था, डायामीटर था। एक्सरे को हमने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद हमने एटम का डायामीटर निकाला और वो था 2 × 10⁻10 मीटर। अगर मैंने बेटा लिखा है कि यहाँ पर जो नैनो है ये 10 की ताकत -9 के बराबर होता है। अगर हम ऐसे करें इसको थोड़ा सा, यहाँ पे इशारिया है तो थोड़ा पीछे लेके आएंगे तो हमारे पास 0.2 बन जाएगा और इधर से कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की ताकत -9 मीटर। और 10 की ताकत -9 जो मीटर है वो किसके बराबर है बेटा, नैनो के बराबर है। तो हम लिखेंगे 0.2 10 की ताकत, ये ऐसे लिख दें फिर 0.2 नैनो मीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये बेटा हमारे पास एटम का क्या हो गया, डायामीटर हो गया। हमने एटम का डायामीटर भी फाइंड कर लिया। बेसिकली बेटा डायामीटर भी आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। ये बेटा मेरे पास एक सर्कल है, समझ लें, ये सर्कल का होता है सेंटर, और ये जो चीज़ है इससे हम यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसे हम बोलते हैं रेडियस, यानी कि आर बोलते हैं। और यहाँ से पूरा जो फासला है पूरा ये वाला, इसे बोलते हैं बेटा डायामीटर। क्या बोलेंगे बेटा, डायामीटर। यानी कि आपने कुत्तर का लफ्ज़ सुना होगा, कुत्तर कहते हैं शायद मैथ में, तो ये है डायामीटर मीन कुत्तर। ठीक है, तो ये जो है एटम का इस तरह का जो पूरा निकाला गया वो है 0.2 नैनोमीटर। फिर बाद में बेटा एटम का मास भी निकाल लिया गया। तो एटम का जो मास था, मैसेज ऑफ एटम, तो वो क्या थे हमारे पास, ये वो हमारे पास आए 10 की ताकत -27 से 10 की ताकत -25 की जो रेंज थी, ये नैनोमीटर जो थी हमारे पास, ये इनका क्या था हमारे पास, कह सकते हैं कि ये इनका मैस था। 10 की ताकत -27 से किलोग्राम, यहाँ पे हम लिखते हैं किलोग्राम भी लिख देते हैं साथ में, ये मैस, क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो 10 की ताकत -27 किलोग्राम टू 10 की ताकत में, ये उनका क्या थी, एटम का जो मास होता है उसकी, ये बहुत ही कम है। देखिए बेटा माइनस में है, कितना बहुत ही स्मॉल एटम का जो है वो मास होगा। फिर एटम का जो मास है बेटा, हम ऐसे तो डायरेक्ट मालूम कर ही नहीं सकते कि हमारे पास देखिए कितना मास कम है, हम ऐसे डायरेक्ट मालूम नहीं ना कर सकते। किसी भी हमारे पास कोई फिजिकल बैलेंस नहीं है, पंजाबी में कहते हैं कोई तकड़ी वट्टा नहीं है। ठीक हो गया, तो हम एटम का तो मास मालूम नहीं कर सकते। फिर हमने एक यूनिट निकाला जिसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और ये होता है 1.661 10 की रेज -27 किलोग्राम। ठीक हो गया। अगर इसको ग्राम में करना चाहते हैं तो 3 निकाल दें तो -24 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, -24 ग्राम। ये बेटा हमारे पास एटम का मास भी हो गया, हमने ये चीज़ सीखी। अब हमने बेटा एविडेंस ऑफ एटम को देख लिया। अब वो कहते हैं एंड पे कि अगर एक स्टूडेंट अपना ये वाला अगर बोर्ड मार्कर बेटा ना, तो मैंने ये ऐसा फुल स्टॉप लगा दिया, ये देखें, ये जो फुल स्टॉप लगाया ना मैंने, वो कहता है कि इसमें भी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एटम मौजूद हैं, 20 लाख एटम मौजूद हैं। एक जो हमारे पास ये डॉट है, इस डॉट में भी क्या है, 20 लाख हमारे पास क्या है, एटम मौजूद हैं। ये बेटा बहुत ही ऊपर की बातें हैं, तो ये चीजें हमारे पास बेटा अब बेटा देखते हैं कि हमारे पास ये एक फुल स्टॉप है और इस फुल स्टॉप के अंदर भी हमारे पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एटम मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, एक फुल स्टॉप के अंदर
20 लाख। ये बेटा था हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम, जिसके बारे में हमने सीख लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि विजिबल लाइट से हम नहीं देख सकते कि उसकी रेंज, वेवलेंथ की जो रेंज है जो एटम के जो हमारे पास उससे बड़ी है, ये कह सकते हैं। और एटम की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है, तो ये विजिबल जो इलेक्ट्रॉन या हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो एटम को नहीं दिखा सकती। फिर हमने ये सारी चीज़ें हमने बेटा देखी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, वेवलेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश जल्दी करें, फिर हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल्स, तो बेटा मॉलिक्यूल का हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। मॉलिक्यूल, पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट particle of pure substance which can exist independently। तो ये बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, प्योर सब्सटेंस का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो बेटा जो हमारे पास मैटर होता है, तो मैटर की हमारे पास दो तरह की टाइप होती है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। जो प्योर है उसको हम क्या बोलते हैं, शय बोलते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, और इम्प्योर को हम मिक्सचर बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, किसका, प्योर सब्सटेंस का, जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। तो अब देखते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स की हम टाइप देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर, वह है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अब ये क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिसिटी। अभी हम मॉलिक्यूल के बारे में मजीद बेटा देखते हैं। एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यानी कि बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। अभी देखते हैं हमारे पास बेटा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये है एक मॉलिक्यूल है HCl। अब मैं पूछूं बेटा इसमें कितने एटम है, आप कहेंगे सर जी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो हमारे पास एटम टोटल बन गए 2, तो ये इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह बेटा हमारे पास थोड़ा सा और पढ़ते हैं, H2O, यहाँ पर देखिए कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो कितने टोटल हो गया एटॉमिसिटी, 3। इसी तरह C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला, कितने एटम है, 6, और ये 12 है, और ये 6, टोटल कितने हो गए बेटा 24, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 24। तो ये इसी तरह बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम मौजूद हैं, उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो ये तो बेटा होगी डेफिनेशन, हमने एटॉमिसिटी देख ली। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास होता क्या है। तो यहां पर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये हमने आपको सिखा दी कि कैसे हमने एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल की हम निकाल सकते हैं। अब बेटा हम देखते हैं यहां पर, ये मॉलिक्यूल हो गया, एटॉमिसिटी हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं। तो ये बेटा अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी ले लें, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। ओके, तो हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल की बेटा जब हम टाइप्स देखते हैं तो हमारे पास जो पहली टाइप आएगी वो है हमारे पास मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। मोनो अटामिक मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर बेटा हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें सिर्फ एक ही एटम हो तो हम उसे कहेंगे मोनो। मोनो का मतलब बेटा क्या होगा? मोनो। मोनो का लफ्जी मतलब बेटा है हमारे पास वन। तो हम कहेंगे अटामिक मीन एटम, मॉलिक्यूल यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, एक एटम हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। तो हम लिखते हैं द मॉलिक्यूल which consist of one atom is called, हमारे पास क्या बनेगा? मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। अब इसमें बेटा जो हमारे पास एग्जांपल आ सकती हैं, आप देख सकते हैं सारी की सारी जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ईटीसी। तो ये बेटा सारे के सारे क्या है? मोनो अटामिक हैं। क्या है बेटा? ये मोनो अटामिक। जितने भी सारे नोबल गैसेस हैं ये सारे हैं मोनो अटामिक, जिसमें एक एटम पर मुश्तमिल हो अगर कोई मॉलिक्यूल तो हम उसे बोलते हैं मोनो अटामिक। दूसरा बेटा हमारे पास टाइप है डाई अटामिक। डाई अटामिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब बेटा क्या होता है? डाई मीन दो, यानी कि टू होगा। ठीक हो गया? डाई का मतलब होगा टू। तो हम कहेंगे डेफिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल। आसान सी बेटा डेफिनेशन बनाए, वही जो हमने ऊपर लिखी उसी को लिखें। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या बनेगा? डाई अटॉमिक। अब बेटा हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि हम कहेंगे ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो हम उसे क्या बोलते हैं? डाई अटामिक मॉलिक्यूल। फिर सुन ले बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो यानी कि टू एटम्स पर मुश्तमिल हो हम उसे बोलते हैं डाई अटामिक मॉलिक्यूल। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल्स आ सकती हैं, क्लोरीन Cl2 आएगा हमारे पास, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है? H2 भी हो सकता है, इसके बाद हमारे पास O2 भी हो सकता है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स हैं किसकी है? डाई अटामिक मॉलिक्यूल्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा है ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। ट्राई बेटा क्या होगा हमारे पास? ट्राई मीन तीन, ये ट्राई का मतलब होता है तीन। तो हम डेफिनेशन करेंगे द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप थ्री एटम्स, विच कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एटम। ठीक हो गया? तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हो तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे एग्जांपल। एग्जाम्पल बेटा देखें तो हमारे पास क्या आएगा? ओजोन, यानी कि O3, जिसमें कितने होते हैं हमारे पास? तीन होंगे। इसी तरह बेटा और देख ले, हमारे पास H2O, दो और एक, तीन हो गए। तो इसी तरह और एग्जांपल भी आ सकती हैं जिसमें तीन एटम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा? ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल हो हम उसे ट्राई बोलेंगे, जो एक पर हो मोनो, दो पर हो डाई, तीन पर हो ट्राई। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास हो गया मोनो, डाई एंड ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं इसकी अब बार, यानी कि अब इसके बाद टेट्रा होगा, पेंटा होगा, हेक्सा, हेप्टा। तो उन्होंने कहा भाई छोड़ो इस झंझट को, हम डायरेक्ट लफ्ज यूज करते हैं पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। क्या यूज करते हैं बेटा? पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। अगर स्क्रीनशॉट लेने बेटा इसका जल्दी लेने, शाबाश, हरी अप। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अब डेफिनेशन है किसकी? पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। ये उन्होंने कहा इस झंझट को ही छोड़ो, एक दो तीन करने को छोड़ो, हम लिखते हैं पॉली अटामिक मॉलिक्यूल।
अब पोली का मतलब बेटा लफ्जी मतलब क्या होता है? 3। पोली का लफ्जी मतलब क्या होता है? 3। तो अब सॉरी 3 नहीं, मैनी, ठीक हो गया। पोली का लफ्जी मतलब है बेटा मैनी, वो ट्राई वाला जेन में था। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? पॉली का मतलब है मैनी, तो हम कहेंगे द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बेटा इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो, हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो, हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें एग्जांपल बेटा हमारे पास आ सकती हैं H2SO4, HNO3, इसी तरह ये हमारे पास और भी आ सकते हैं, H2O भी आ सकता है, इसी तरह हमारे पास आ सकता है C6, H12O6, ये बेटा हमारे पास ATC। ये सारी एग्जांपल किस में आ गई हैं? यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होगा बेटा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम लिखेंगे होमो का लफ्जी मतलब बेटा क्या होता है? सेम। होमो का लफ्जी मतलब क्या है? सेम। तो हम लिखेंगे यहां पर, तो यहां पे डेफिनेशन कर देते हैं, क्या होगी हमारे पास? होमोटॉमिक, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। The molecule which consists of same types of atom is called homoatomic molecule। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर बेटा, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकती हैं? तो देखें P5, ये आपने देखा होगा फास्फोरस 5 पढ़ना, तो हम 5 कहेंगे, P5 हो सकता है। S हमारे पास 6 है, O3 है। ये इसी तरह के जो हमारे पास सेम टाइप है ना, सेम किस्म के हैं, यानी कि Cl2, H2O2, इसी तरह ETC। ये बेटा सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेटेरो का बेटा लफ्जी मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो का लफ्जी मतलब होगा डिफरेंट, ठीक हो गया। हेटेरो का लफ्जी मतलब है डिफरेंट। तो हम डेफिनेशन में इसका क्या लिखेंगे? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ एटम पर बेटा मुश्तमिल हो, हम उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम पर मुश्तमिल हो, हम उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास एग्जांपल जो होगी वो अब कोई भी लिख लें बेटा, C6, H12O6, कोई भी लिखते जाएं, HNO3, इसमें भी कोई 2 एटम आते हो, ठीक है, डिफरेंट हो गए। तो ये बेटा सारी हमारे पास क्या हो सकती हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये बेटा हमने टाइप्स को डिस्कस कर लिया, हमने मोनोटॉमिक को पढ़ा, हमने डाई को पढ़ा, ट्राई को पढ़ा, उसके बाद पॉलीटॉमिक को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। ये बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल, हमने देखा मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, फिर टाइप को हमने डिस्कस कर लिया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा ये बताएं कि एटम का साइज बड़ा है या मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो आप कहेंगे अंडरस्टूड बात है भाई, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में काफी सारे एटम मौजूद होते हैं। एक एटम तो एटम है, सिर्फ एक होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसमें तो काफी सारे एटम मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा होगा। क्लियर है बेटा? एटम से मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच बिगर देन एटम, यानी कि एटम से जो साइज है वो बड़ा होगा। ठीक हो गया? इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेने तो ले ले, शाबाश।
तो अब बेटा हम ये इसी बात को लेकर चलते हैं कि जो साइज वाली जो चीज़ है इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये क्या बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है भाई, एटम से बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे बेटा द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच बिगर देन एटम, यानी कि एटम से मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं सम मॉलिक्यूल हैव लार्जर और बिगर भी कह सकते हैं बेटा, लार्जर भी कह सकते हैं, लार्जर और बिगर साइज इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बेटा बोलेंगे इसको, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो हम कहेंगे ऐसा मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल बेटा ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, हम उसे क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब बेटा हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है। हम कहेंगे बेटा हीमोग्लोबिन, आपको अभी बताता हूं ये होती क्या है, हीमोग्लोबिन बेटा ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। हम यहां पे लिखेंगे प्रोटीन कहां पाई जाती है भाई, प्रोटीन है, मान लिया पाई कहां जाती है, हम कहेंगे सर कि ये बेटा ब्लड में पाई जाती है, यानी कि खून के अंदर मौजूद होती है। हमारा जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है, उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। भाई इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये बेटा क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन। कहां से करती है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से बेटा ये ऑक्सीजन को लेती है और ट्रांसफर कर देती है पूरे ही जिस्म में। तो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो खून में पाई जाती है। इसका काम क्या है बेटा, इसका काम ये है कि हमारे पास पूरे जो हमारा बॉडी है, पूरा जो जिस्म है, उसमें क्या करती है, ऑक्सीजन को ये पहुंचाती है। लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं, यहाँ से सांस हम लेते हैं ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को ये उठा के, क्योंकि हम सांस ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन जाएगी तो ये आगे प्रोसेस है बेटा, वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर पूरे जिस्म में पहुँचा देगी। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं बेटा ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल है, और ये 10,000 एटम पर मुश्तमिल होता है। कितने बेटा होता है ये, 10,000, यानी कि हम कह सकते हैं 10,000 एटम जो है उस पर ये क्या करता है, ये मुश्तमिल होता है हमारे पास ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। हम कहेंगे 10,000 एटम, यानी कि 10,000 एटम्स पर ये मुश्तमिल होता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। और अब ये तो ठीक है, अब बेटा इसमें हमारे पास एक बड़ा एक रिलेशन दिया है। ये कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम इससे कितना बड़ा होता है, ये हाइड्रोजन एटम से ये बेटा 68,000 टाइम जो है क्या होता है, हैवियर होता है। 68,000 टाइम ये क्या होता है, हैवियर होता है, किससे, हाइड्रोजन एटम से। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उससे 68,000 यानी कि 68,000 टाइम क्या होता है बेटा, ये हैवियर होता है, किससे, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम हैवियर होता है। अगर बेटा ये पेपर में बड़ा एमसीक्यू जो देते हैं, बड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत छोटी सी बात है, हम जो आप स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये करते क्या हैं, जब ये क्वेश्चन आता है ना कि जो हीमोग्लोबिन है ये हाइड्रोजन एटम से कितना मतलब है, तो ये फौरन लगा देते हैं 68,000 टाइम। लेकिन बाद वो यहाँ पे तब्दीली कर देता है, वो कहते हैं कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितना हैवी होता है। अब यहाँ पर फिर भी आप यही लगा देते हैं, हालांकि जब ये मॉलिक्यूल की बात करेगा, याद रखिएगा बेटा, जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेगा तो ये फिर कितना हैवियर होगा, 34,000 टाइम, याद रखिएगा 34,000 टाइम हैवियर होगा जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेगा। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 68,000, अगर मॉलिक्यूल की बात करें
तो ये हमारे पास होगा 34,000 टाइम हैवियर होगा, क्योंकि ये बेटा मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, 2 को इसके ऊपर डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने पढ़ा एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया, आज हमने मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर बेटा आपको समझ आ गई है तो कमेंट में अपने राय दीजिएगा, फीडबैक दें, ताकि बेटा जब आप फीडबैक देंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा और हम मज़ीद अच्छे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और बेटा अगर आपको अच्छा लगता है कि हमें समझ आ रही है और आपके अपने दोस्तों को भी बताएं, फिर आपको अगर समझ आती है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, और अपना जो हमारा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जो हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब करें बेटा, इसको लाइक कर दें हर वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो। ओके बेटा, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।